हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। इस वीडियो में पूरा एकदम आसान तरीका से हल करेंगे। दिया है निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक के बीच की संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण जैसे कि मान ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण है। c को हम क्या बोलते हैं? अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं शून्यक अगर अल्फा इंटू बीटा है तो शून्यकों का योगफल जो होगा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बी माइनस के ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो जाएगा। ठीक, यह दो फार्मूला याद कर लीजिए। यह दो फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, x² माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, तो इसमें इसको x की जगह अपने कुछ तो 1 है, तो 1 और गुने 8। कोई भी ऐसा संख्या बीच में ऐड करना होगा कि गुना करने पर 8 आता हो और जोड़ने और घटाने पर माइनस के 2 आता हो। ठीक, तो हम ले लेते हैं 4 माइनस 2। इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि घटाने पर 2 आता है, घटाने पर 2 आता है और गुना करने पर 8 आता है। ठीक, तो x² माइनस 4x प्लस माइनस 4x माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस
2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो कॉमन लेते हैं। अगर x कॉमन लेते हैं तो अंदर एक x बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 4 आ जाएगा उल्टू। ठीक, अब ये अगर सेम सेम आ रहा है तो समझ जाओ सही बन रहा है। ठीक, तो अब इसको जोड़ा है तो 1 निकल जाएगा, x माइनस 4, और यह x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान जो होगा वो 4 हो जाएगा, और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जांच करना है। तो इसको अगर जांच करना है तो सूत्र हमने लिखाया है, इसको हम मानेंगे क्या, इसको हम अल्फ़ा मानेंगे और इसको हम बीटा मानेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ए हो जाएगा, नहीं कुछ तो एक हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा इसमें माइनस के 2, सी हो जाएगा इसमें माइनस के 8, और अल्फ़ा हमने कितना निकाला 4, और बीटा हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, ठीक, अब आते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बी माइनस के ए। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा बी माइनस के ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। अल्फ़ा हो जाएगा 4, बीटा हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, बी हो जाएगा माइनस के 2, ए हो जाएगा 1। अभी 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो अभी 4 में से 2 घटेगा 2 इक्वल टू 2। सेम सेम आया, शून्यकों का योगफल बराबर है दोनों तरफ, तो मतलब सही है। ठीक, अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। तो अल्फ़ा 4 है, बीटा हो जाएगा माइनस के 2, सी कितना निकाला है माइनस के 8, माइनस के 8, ए हो जाएगा 1। तो अभी जब गुना होगा तो 4 दूना 8 माइनस का होगा, और माइनस के 8 बराबर है, तो ये सही है। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, 4s²
माइनस 4s प्लस 1। ठीक, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब कोई भी ऐसा संख्या लो जो 4 गुने 1 गुना करने पर 4 और जोड़ने और घटाने पर -4 आता। ठीक, आगे बढ़ते। 4s² माइनस 2s प्लस 2s। तो देखो 2s और 2s अगर जोड़ेंगे तो 4s होगा। ठीक, जोड़ने और घटाने पर 4 आता। ठीक, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 2s कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक, इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो 2s माइनस 1 जोराम से 1 निकालेंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1। ठीक, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s बराबर 1/2। ठीक, दूसरा नहीं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। ठीक, निकल गए। अब आगे बढ़े। जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक, तो इसमें ये फार्मूला होता है और दिया है, क्या दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इसका ही निकालना है। तो a हमको दिया है 4 और b दिया है -4 और c दिया है 1। ठीक, तो अल्फ़ा हम निकाले 1/2। ठीक, और बीटा भी 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़े। तो ये फार्मूला है, इस पर रख दो। तो अल्फ़ा हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा 1/2 माइनस बी कितना हो जाएगा -4/a हो जाएगा 4। ठीक, लघुत्तम ले लो, 2 का लघुत्तम 2, 1 + 1 इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस प्लस 4/4 कट गया तो 1 बराबर 1। शून्यकों का योग कितना आया 1 बराबर 1। अब देखो शून्यकों का गुणनफल इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है।
ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। तो अल्फ़ा हो जाएगा 1/2, बीटा हो जाएगा 1/2 और सी कितना हो जाएगा, सी दिया है 1 और ए हो जाएगा 4। तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना हो जाएगा। तो 1/4 बराबर 1/4 बराबर है शून्यकों का गुणनफल भी बराबर होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो ये सही क्रम में नहीं है, इसको सही क्रम में पहले लाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो इसको सही क्रम में पहले लाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी नंबर लो, 6 है 3 है, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। गुना करने पर 18 और जोड़ने और घटाने पर माइनस के 7 हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 6x², ठीक, माइनस 9x प्लस 2x लेते हैं। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 7x आएगा। ठीक, माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन लेते हैं। कॉमन 3x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 2x और इधर 3 तिहाई 9, तो माइनस के 3। ठीक, प्लस इसमें 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लेने पर इसमें हो जाएगा माइनस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम है, सही बन रहा है। तो सेम है तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, जोड़ा में से कोई एक निकलता है बाहर। ठीक, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3, तो x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। इधर आ जाओ, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो 3x बराबर माइनस के 1/3। ठीक, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ठीक, अब देखो जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ए है, ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा माइनस के 7, सी हो जाएगा माइनस के 3 और अल्फ़ा कितना निकाले 3/2 और बीटा हो जाएगा माइनस के 1/3। ठीक, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी बाय ए। अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3 बीटा। बी कितना है माइनस, बी -7 है, तो -7, ठीक, ए 6 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3/2 माइनस 1/3। लघुत्तम लेंगे 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूना 6, 2, इसमें से माइनस करेंगे 7/6 होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 7/6 दोनों इक्वल आया। शून्यकों का योगफल बराबर है। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और सी बाय ए। ठीक, तो अल्फ़ा हो जाएगा, इसमें कितना होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक, सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 3, सॉरी -3 हो जाएगा। सी हो जाएगा -3 और ए हो जाएगा 6। तो 3 से 3 कटा, 3 दूना 6, तो माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 बराबर है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक, तो 4u कॉमन लेते हैं, ये तो और आसान हो जाएगा। 4u इसमें कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो 4u इक्वल टू 0, तो u का मान जो हो जाएगा, इधर 4 है, उधर जाएगा, तो u का मान जो हो जाएगा 4 होगा। ठीक, अल्फ़ा हो जाएगा, और इधर है u + 2, u + 2 तो इक्वल टू 0। तो u का मान +2 उधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा। u बराबर -2, ये बीटा निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में। ठीक, माइनस का 4u, 4 माइनस का 4 इधर आया, +4। ठीक, अब देखो 4u² प्लस 8u, तो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर नहीं कुछ थी 0 मान लो, और अल्फ़ा हमको निकला है 4 और बीटा -2। ठीक, अब आ देते हैं शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फ़ा कितना हो जाएगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी बाय ए। तो अल्फ़ा ए, ठीक, अल्फ़ा हो जाएगा 4 प्लस और बीटा हमको निकला है माइनस के 2 बराबर माइनस बी हो जाएगा 8 ठीक, और ए निकला है, ए हमको 4 मिला है। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा 2 इक्वल टू कटेगा तो 4 दूना 8 माइनस के 2। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 0 होगा तो माइनस 0 माइनस के 2 माइनस के 2 इधर कटेगा, 4 दूना 8 माइनस के 2 बचेगा, तो इक्वल आया, बराबर है। ठीक, अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, 0 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू सी हम 0 माने थे, 0 A4, तो इस जब आपस में गुना होगा तो 0 और इक्वल टू 0 रहता है, बटा में मायने नहीं रखता है, 0 बाय 0 इसका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते, तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है इक्वल टू 0 मान। ठीक, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर 15 माइनस प्लस 15 रूट। अगर इसको फिर हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15। ठीक, एकदा प्लस में होगा, एकदा माइनस में होगा। अब चूंकि ए बराबर 1 होगा और बी बराबर 0 मान, बी बराबर 0 मान लेते हैं और सी बराबर माइनस के 15 मान लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा हमको निकला है √15 और बीटा माइनस √15, एकदम प्लस में एकदम माइनस में। ठीक, अब शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी बाय ए। तो √15 प्लस माइनस √15, ठीक, बराबर 0/1। ए 1 है और बी 0 है। ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा तो 0, इधर से भी 0। ठीक, माइनस प्लस माइनस होगा, √15 0 घट जाएगा, इधर से भी 0। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। तो ए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √15 गुने √15 माइनस का √15, सी हो जाएगा 15 माइनस 15 बाय
ये हो जाएगा 1। तो जब ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का 15 बचेगा और ये 15 माइनस का 15 दोनों इक्वल है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x गुना करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर मतलब 0 मतलब 1 आता हो, न कुछ तो x के बीच में 1 है तो 1 आता हो जोड़ने या घटाने पर। ठीक, तो हम ले लेते हैं 3x² माइनस के 3x प्लस के 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। दोनों में घटाओ x आएगा। ठीक, थ्री एक्स कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x प्लस का 1, 3x में। ठीक, और ठीक है, दूसरी तरफ 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस का 1।